namaste, adab, sat sri akal and welcome back to my new vlog. So in today's vlog, आज के vlog में हम जनरेशन Z के बारे में बात करने वाले हैं. उसकी प्रोफेशनल फ्रंट क्या होती है, उसकी पर्सनल चॉइसेस क्या होती है और वो लोग मार्केट को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हम आज के ब्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. अगर हम जनरेशन Z की बात करते हैं तो बेसिकली ये इनका जो बर्थ ड्यूरेशन है वो 1997 से 2009 के बीच में हुआ होता है. अगर हम देखें तो ज़्यादातर ये लोग जनरेशन X के बच्चे होते हैं. एंड ये जनरेशन जो है इसने काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े भाई बहन को एक फाइनेंशियल स्ट्रगल, पैसों को लेके तनाव को महसूस किया है अपने आसपास. तो इनके लिए उनकी बहुत ही कम उम्र से ये लोग पैसे को कैसे बचाना है या उसको लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उसके लिए काफ़ी जागृत होते हैं कि वो कैपिटल अगर उनके पास है नहीं है तो अगर नहीं है तो कैसे आना चाहिए, आता है तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. इन सारी चीज़ों के लिए वो लोग बहुत जागृत होते हैं. अब इनकी आदतों के बारे में बात करें तो जनरेशन Z न्यू गैजेट्स के साथ अपने आप को बहुत कनेक्ट करती है. जनरेशन Z जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज़ अपडेट्स, ऑनलाइन ट्रेंड्स और सोशल नेटवर्किंग अपने गैजेट्स के द्वारा करती है और उनको पसंद है कि वो चीज़ों को ऐसे ही प्रस्तुत करे जैसी वो है. जनरेशन Y की तरह ये लोग भी अपने आप को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, पर जनरेशन Y एक पॉलिश फ़ोटो रखना ज़्यादा पसंद करेंगे और जनरेशन Z जो है वो कैंडिड यानी कि जो जैसा है उसको वैसा प्रस्तुत करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं. अगर यही चीज़ और यही नेचर उनका उनके कंपनी लॉयल्टी भी में भी दिखता है. उनको वो प्रोडक्ट्स, वो सर्विसेज, वो कंपनीज ज़्यादा अच्छी लगती है जो उनको एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे सके, जो उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहती है. उनकी जो कस्टमर लॉयल्टी है, कंपनी लॉयल्टी है, वो इस बात पर भी इफ़ेक्ट करती है कि कंपनी ग्लोबल रिसोर्सेज यानी कि हम जिसे कहते हैं कि अच्छे विचारों को कितना महत्व देती है, उनको कितना प्रमोट करती है या उसको कितना उसका प्रचलन करती है. प्रमोशन इज प्रचलन, हाँ, कितना प्रचलन करती है. एंड वही चीज़ें वो एक कंपनी में भी देखते हैं. आज अगर आप 2025 की बात करें तो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द वर्क फोर्स है वो जनरेशन Z है और उनकी यही आदतें उनकी परचेजिंग जो इन्फ्लुएंस है उसमें भी दिखती है, उसमें भी इसकी प्रतिबिंब नज़र आती है. तो मेरी तरफ से जनरेशन Z के बारे में इतना ही. अगर आपको मेरे ये शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपके कुछ विचार है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. शिवरात्रि, शब्बा खैर एंड हैव अ लवली वीकेंड अहेड. बाय बाय.